गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? अभी आज के सेशन में पढ़ेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का गुणन बोलिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बोल दीजिए। यानी अपनी पिछली क्लास में देखा है कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स को प्लस या योगफल कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स का डिफरेंस जिसको अपन माइनस बोल दीजिए या व्यवकलन बोल दो, ये पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज की क्लास में, आज के सेशन में देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, वो आज के सेशन में देखते हैं। देखिए, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए सर्वप्रथम देख क्या करेंगे। आज का टॉपिक अपना मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यहां पर। तो देखिए, जैसे अपन ने एडिशन किया है, सब एडिशन किया है या डिफरेंस किया है मैट्रिक्स का, ऐसे ही दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक इसका रूल है, एक इसका जो कंडीशन है वो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। जैसे मैं लिखूं यहां पर, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए वाली मैट्रिक्स। यहां पर इस ए वाली मैट्रिक्स को आप लिखेंगे ए आई जे एम इंटू एन लिखेंगे भाई। दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास में बी, इसको लिखेंगे बी आई जे एम इंटू एम या एम एन एम बाई एन बोलेंगे यहां पर। या मैं इसको ऐसे बोल दूं, क्या इसको बोल दूं पी इंटू क्यू बोल दो भाई, ये लीजिए। ठीक है, अब मुझे ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले ये देखना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ना, ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो इस मैट्रिक्स का नाम होगा प्री फैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं भी, और इसे बोलते हैं पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स बोलेंगे यहां पर। यदि आप यहां से बी ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कहलाएगा प्री फैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगी, और ये वाली कहलाएगी पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगी, ये वाली। ठीक है, तो समझना यह है कि जब भी आप कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, जो मैट्रिक्स पहले होगी उसे प्री फैक्टर मैट्रिक्स बोलेंगे, जो मैट्रिक्स बाद में होगी उसे पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ये वाले आ गई तो इसे मैं क्या बोलूंगा, प्री फैक्टर मैट्रिक्स बोलूंगा। इसे बोलूंगा क्या, पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स बोलूंगा। अब मुझे इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि यहां पर ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास में, ये जो मेरे पास में मैट्रिक्स है, इसकी एक कंडीशन है कि इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम ये वाली वैल्यू इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के इक्वल होगी। उसी केस में इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन, दो मैट्रिक्स का प्लस कैसे करते थे कि पहली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दूसरी मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होगा, तभी उनको प्लस कर सकते हैं, तभी उनका डिफरेंस किया जा सकता है। और मैट्रिक्स की जो इक्वलिटी है, मैट्रिक्स की समानता या इक्वलिटी है, मैट्रिक्स की समानता या इक्वलिटी भी यही टॉपिक कहलाता है कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि सेम है तो वो कहलाएगा मैट्रिक्स की समानता या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। सेम इसी तरह से क्या करेंगे, इन दो मैट्रिक्स को यदि मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा, द नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल, नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ए इज इक्वल नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स बी। यहां पर लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि पहली मैट्रिक्स के, इस मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, मैट्रिक्स ए के, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये लीजिए, मैट्रिक्स ए के स्तंभों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, मैट्रिक्स बी के पंक्ति के बराबर होनी चाहिए भी, मैट्रिक्स बी की पंक्ति के बराबर इसके स्तंभ होंगे ना, इस केस में दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए, अभी मैंने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से
कि इनकी कुछ प्रॉपर्टियां बतानी है। कम्यूट जिसको क्रम विनिमय बोलते हैं, एसोसिएटिव जिसको शास्त्रीय नियम बोलते हैं, और तस्मक मैट्रिक्स उसके बारे में अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ऐसी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। केवल आज के सेशन में पढ़ेंगे अपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है यहाँ पर। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या इज इक्वल नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी, इस मैट्रिक्स की पंक्ति की संख्या के बराबर होगी, तभी मैं इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, अन्यथा इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। या यूं बोल देंगे कि मैट्रिक्स जो आपकी ए बी है, ये जो ए बी है नोट डिफाइन है, परिभाषित नहीं होगी। यदि ये बराबर नहीं है तो परिभाषित नहीं होगी। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, मैट्रिक्स ए के स्तंभों की संख्या बराबर किससे होनी चाहिए, मैट्रिक्स बी की पंक्ति की संख्या के बराबर होगी। उसी केस में इन मैट्रिक्स को मैं गुणा कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं भाई यहां पर। ठीक है, देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन यहां पर। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी भाई, क्या मैट्रिक्स ए लिख दी भाई, यहां पर क्या लिखी मैंने 2 1 -1 0, ये मैट्रिक्स ले ली भाई। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है भाई, 2/2 दे रखा है भाई, दो तो पंक्तियां हैं और दो ही कॉलम है इसमें। दूसरी मैट्रिक्स ले ली मैंने क्या कि इसमें यहां पर ले लिया क्या 1 2 -1, और यहां ले लिया 0 3, और यहां ले लीजिए माइनस का 2 ले लीजिए भाई। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन गया, पहली पंक्ति, दूसरी तो दो तो रो हो गई, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तीन कॉलम हो गए भी। अब आपसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, यानी ए बी डिफाइन है क्या, ए बी ज्ञात कर सकते हैं क्या, ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, ये पूछा है भाई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल द नंबर ऑफ रो, रो जो अपने पास दे रखी ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, इसलिए मैं मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा क्या, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति की संख्या के बराबर है, या यूं लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या किसके बराबर है, मैट्रिक्स बी की पंक्ति की संख्या के बराबर है भी, संख्या के बराबर है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स अपने यहां बनेगी ए बी, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो यहां पर बचेगा तो दो तो उसके क्या होंगे रो होंगी, और तीन क्या होंगे इसके कॉलम होंगे भी। ये मैट्रिक्स अपने पास ऐसी बनेगी भाई यहां पर। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ए को बोलेंगे प्री फैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं, और बी को बोलेंगे पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स बोलेंगे यहां पर। तो मैट्रिक्स ए क्या है भाई, लिख दीजिए इसको यहां पर 2 1 -1 0, मल्टीप्लाई यहां लिखूंगा कितना 1 2 -1 0 3 -2 करूंगा भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिए, यहां मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जो नेक्स्ट लेसन आएगा अपना सारणिक जिसको डिटरमिनेंट बोलते हो, यहां जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा वो रो का कॉलम से होगा, इस रो का इस कॉलम से होगा, फिर ऐसे होगा। तो मतलब रो और कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, जबकि डिटरमिनेंट में जो सारणिक होती है इसमें रो इंटू रो हो सकता है और कॉलम इंटू कॉलम, दोनों मेथड लगते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में केवल रो को, जो रो है अपनी ये वाली जो रो है ना, इसको मैं किस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, तो पहले मेरा ये कॉलम है ना, पहली रो इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, देखिए ये जो मेरा एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया भाई यहां पर लीजिए, और ये जो मेरा एलिमेंट है ना वो 0 से मल्टीप्लाई होगा।
यानी ये स्ट्रक्चर ऐसे मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया भाई यहां पर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बन गया। एक सेकंड थोड़ा सा, 1 से किया तो 2 बन गया, इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 बन गया अभी यहां पर। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इस फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाले से। तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया, इस 1 को 3 से गुणा किया तो 3 बन जाए, 3 3 आ गया अभी यहां पर। अब ये वाली जो रो है ना, ये जो रो पंक्ति है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाले एलिमेंट इस स्तंभ से मल्टी, तो 2 को -1 से किया तो -2 आ गया, 1 को -2 से करूंगा तो -2 बन गया अभी यहां पर। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट पंक्ति को मैं इन कॉलम से यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया भाई मैंने यहां पर। अब मैं करूं इस रो को इससे करूं, -1 को 1 से करूं तो -1 बन गया, 0 को 0 से करूंगा तो मेरा 0 बन गया। वापस देखो, ये वाला ऐसे होगा, तो इस -1 को 1 से किया -1, 0 को 0 से किया 0 बन गया। फिर आप ये जो -1 है ये वाला इससे मल्टीप्लाई करो, तो -1 को 2 से किया तो मेरा -2 बन गया, 0 को 3 से गुणा किया तो 3 बन गया भाई यहां पर, लीजिए क्लियर हो गया। ऐसे ही आप आगे चले, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया +1 हो गया, 0 को -2 से किया 0 बन गया भाई, यहां ये ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब आप इसको अरेंज करके यहां लिख सकते हैं, ए बी, यहां क्या बन गया 2, यहां बन गया कितना 7, यहां बन गया -4, और यहां बन गया -1, ये -2, और ये +1 यहां पर, ये बन गए मेरे पास। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया भाई, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 तो रो आ गई, पहला कॉलम दूसरा और तीसरा, तो 3 कॉलम हो गए। ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ गई, ए बी आ गई। ऐसे दो मैट्रिक्स को आपस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है भाई यहां पर। अब ये चेक करें कि क्या ए को बी से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ऐसे ही क्या बी को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो देखते हैं, या लिखते हैं क्या, बी ए। जो मैट्रिक्स बी क्या थी भी अपनी, उसको देख लो एक बार यहां पर। मैट्रिक्स बी में क्या था, 1 2 -1, 1 2 -1, और फिर क्या था 0 3 -2, 0 3 -2, ये तो मैट्रिक्स बी। ए वाली जो मैट्रिक्स मेरे पास थी वो देख लो भाई यहां पर, 2 1 -1 0, 2 1 -1 0, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसका ऑर्डर मेरे पास में कितना 2 इंटू 3 है। अपन ने ए और बी तो निकाल लिया, ए बी तो आ गया अपने पास। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि देखे बी ए डिफाइन है क्या, बी ए ज्ञात कर सकते हैं क्या। तो इसके लिए क्या होगा, इस ये जो मैट्रिक्स बी है, इस मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ कॉलम, पहली मैट्रिक्स है इसके कॉलम की संख्या, इसके स्तंभ की संख्या इसके इक्वल होगी तो ही मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो यहां क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी डज नो, जो मैट्रिक्स बी है ना, मैट्रिक्स बी नॉट इक्वल द नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स ए। यानी क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स नोट इक्वल है, नोट इक्वल है द नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए। यानी पहली मैट्रिक्स के जो स्तंभ है कॉलम है वो इसके इक्वल नहीं है, इसलिए इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। आप हिंदी में लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स बी में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स ए की पंक्ति के संख्या के
बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो मैं ये जो मैंने लिखा है बी ए ज्ञात नहीं कर सकते, बी ए परिभाषित नहीं है, डिफाइन नहीं है भाई। इसलिए मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स का, वो क्या होगा, ए बी नोट इक्वल बी ए। ठीक है, ये ऐसी एक प्रॉपर्टी है, कौन सी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल दीजिए या क्रम विनिमय बोल दो। कुछ केस ऐसे हैं, उन केस में ए बी है ना बी ए के इक्वल भी आती है भी, जो अपन आगे के सेशन में देखेंगे। या मल्टीप्लाई है, ये वाला इसके इक्वल नहीं है या डिफाइन नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे आएंगे जो ए बी है ना बी ए के इक्वल भी मिलेगी यहां पर। ठीक है, तो देखिए और इसका एग्जाम्पल देखते हैं भाई अपन यहां पर। देखिए यहां पर ये जैसे मैंने दे दिया एक एग्जाम्पल अपनी बुक का, 12वां एग्जाम्पल है। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, आपको ए बी फाइंड करनी है, बी ए बी फाइंड करनी है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है भाई, दो तो रो है इसकी और कॉलम कितने मेरे पास में, 3। इस मैट्रिक्स में दो तो रो है अपने पास में और कॉलम कितने आगे, 1 2 3 यहां पर। तो यहां पर देखे, इसमें सुनिए ध्यान से, ये जो मैट्रिक्स उल्टा लिख दिया भाई, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, ये थोड़ी सी मिस्टेक की है भाई। या दो ही तो कॉलम है और दो ही क्या है, पंक्ति या दो ही स्तंभ है भाई यहां पर, ये लीजिए। तो इसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला दो स्तंभों की संख्या किसके इक्वल आ गया अभी, इसकी रो के इक्वल आ गया, इसलिए इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो मैं ए बी निकालूंगा भाई, यहां पर ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 9 2 3, इधर आ गया क्या यहां पर, 2 6 0 7 9 और 8 यहां पर, ये लीजिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स ए बी बनेगी उसका ऑर्डर आएगा 2 इंटू 3 का ऑर्डर आएगा अभी अपने पास यहां पर। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये जो मैट्रिक्स है इसकी ये जो रो है ना, ये इस स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली थर्ड कॉलम से, और 6 और 1 7, ये वाला कितना 8 7 और 3 100 108, ये 72, ये बन गया कितना 39 है, और ये 24। ये मेरी मैट्रिक्स क्या आ गई, ए बी मैट्रिक्स आ गई। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो दो तो रो आ गई, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ये तीसरा अपने पास है, ये वाला आ गया, ये कहलाएगा ए बी कहलाएगा भाई यहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार से मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाता है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। कंडीशन क्या ध्यान रखनी है, फर्स्ट जो प्री फैक्टर मैट्रिक्स होती है उसके नंबर ऑफ कॉलम, और पोस्ट जो मैट्रिक्स होती है उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं भाई यहां पर। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं भाई यहां पर, लास्ट एग्जांपल है देखिए इसका। ये वाला ए बी मैट्रिक्स है, ये वाली बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये होगा 2 पहली रो दूसरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 इंटू 3, ये इसका ऑर्डर आ गया। इसका क्या बनेगा, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो 3, कॉलम कितना फर्स्ट सेकंड है, ये लीजिए 3 इंटू 2 आ गया अभी यहां पर। अब ये वाला देखिए, ये वाली वैल्यू इसके कॉलम इसके रो के इक्वल आ रही है भी यहां पर। अब इक्वल आ रही है तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मेरे पास पहले मैं ए बी मल्टीप्लाई करूंगा भी, ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा भी यहां पर ए बी। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 1 -2 3 -4 2 5। बी वाली मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, 2 3 4 5 2 1, यहां पर आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई मैं यहां पर, तो 1 को 2 से किया 2, -2 को 8 4 से किया तो माइनस का 8, 3 को इससे किया तो 6 बन गया अभी यहां पर। एक बार थोड़ा सा इसको ठीक करके लिख दो, तो 2 इसको किया माइनस का 8 और 3 को ये 6 बन गया अभी। अब ये वाली पंक्ति इससे मल्टीप्लाई होगी भाई यहां पर, तो 1 को 3 से किया 3, 2 को 5 से किया कितना माइनस का 10, और 3 को 1 से किया प्लस का 3 बन गया अभी, हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -4 को 2 से किया तो -8,
2 को 4 से किया तो +8 बन गया, 5 को 2 से गुणा किया तो 10 बन गया। इस वाली मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई तो -4 को 3 से गुणा करो, -12, 2 को 5 से गुणा किया 10, 5 को 1 से किया 5, ये लीजिए, ये मेरा बन गया अभी यहां पर। ठीक है, आंसर क्या है अपने पास में ए बी मैट्रिक्स का? तो ए बी मैट्रिक्स का आंसर क्या बनेगा अभी? ये बन गया 0 यहां पर, ये बन गया कितना, ये प्लस का 6 माइनस का 10 तो माइनस का 4, ये बन गया कितना, ये कैंसिल, यहां बन गया 10, यहां कितना 15, 12 तो 3 रह गया मेरे पास यहां पर। ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ गई? ए बी आ गई यहां पर। अब आप क्या निकाले इसका? बी ए भी निकाल लीजिए भाई। बी ए डिफाइन है क्या, वो और चेक कर लेते हैं अपन यहां पर। तो बी ए यानी मैट्रिक्स ए तो अपने पास क्या, लिख लो इसको। मैट्रिक्स ए तो क्या थी भाई? मैट्रिक्स ए में था 1 -2 3, 1 -2 3। मैट्रिक्स ए क्या है भाई अपनी? -4 2 5, -4 2 5, ये तो मैट्रिक्स ए है भाई। मैट्रिक्स बी लिख दो भाई। मैट्रिक्स बी क्या है वो देख लो भाई। मैट्रिक्स बी में 2 3 4 5, 2 3 4 और 5, फिर और क्या आ रहा है भाई? 2 और 1 आ रहा है भाई यहां पर, 2 और 1 यहां पर आ गया। अब आपको बी ए डिफाइन, तो ऑर्डर क्या है इसका? बी ए, बी ए बोला है। तो इस मैट्रिक्स में क्या है भाई अपने पास में? पहली 3 तो रो दे रखी हैं और 2 कॉलम दे रखे हैं। इसका कितना आ रहा है भाई? 2 तो रो हैं और 1 2 3, 3 ये लीजिए। तो बी ए बोला है, तो बी का ऑर्डर कितना? 3 × 2। ए का ऑर्डर कितना दे रखा है भाई? 2 × 3। तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है मेरे पास यहां पर। इक्वल है तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूं? मल्टीप्लाई कर सकता हूं भाई यहां पर, ये लीजिए। तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं भाई, ये लीजिए। तो देखिए भाई, मल्टीप्लाई करते हैं इसका। बी ए, बी मैट्रिक्स 2 3 4 5 2 1, और ए मैट्रिक्स क्या है अभी? 1 -2 3 -4 2 5 यहां पर आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल सा है अभी। तो ये वाला यू मल्टीप्लाई होगा, 2 को 1 से किया 2, 3 को इससे किया -12, फिर ये वाली क्या होगी? इससे मल्टीप्लाई होगी तो -4, 3 को 2 से किया +6, फिर ये वाली इससे मल्टीप्लाई, 2 को 3 से किया 6 और 3 को 5 से किया 15 बन गया। अभी दूसरी वाले को मल्टीप्लाई करो तो 4, 5 को 4 से किया -20 मल्टीप्लाई में हो गया। फिर इससे करो 4 को -2 से तो -8, 5 को 2 से किया 10, फिर इसको किया तो 12, 5 को 5 से गुणा किया तो कितना? 25 आ गया अभी यहां पर। फिर तीसरी वाले को करो, ये वाला 2, 1 को -4 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसको इससे करूंगा तो 2 को तो -4, 1 को 2 से किया +2 बन गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया अभी, ये लीजिए आ गया। अब लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर? बी ए। तो क्या हुआ अभी? -10, ये बन गया 2, ये बन गया 21, ये बन गया -16, ये बन गया कितना? 2, और ये बन गया कितना? 37, ये बन गया -2, और ये बन गया -2, और ये बन गया 11। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ गया? 3 × 3। जो मैट्रिक्स ए थी, ए बी थे अपने पास में, उसका ऑर्डर क्या आया था? 2 × 2 आया था भी। तो ए बी का तो ये आया यार, ए बी ए का तो ये आ गया यार। ए बी का ऑर्डर क्या आया था भी अपने पास में? 2 × 2 आ रहा था भी अपने पास यहां पर। तो यहां पर कभी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ए बी है ना, कभी भी बी ए के इक्वल नहीं आता है। ये आ गया मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स में जो कम्यूटेटिव की जो प्रॉपर्टी है ना, वो फॉलो नहीं करती है। कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें ए बी है ना, बी ए के इक्वल आपको मिलेगी, वो अपन इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो देखिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई देख लिया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई देख चुके हैं, मैट्रिक्स का एडिशन देख लिया, मैट्रिक्स का डिफरेंस देख लिया अपन ने। ठीक है,
अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें अपना मैट्रिक्स के जो और टाइप्स दे रखे हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आप ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको अच्छे से तैयार करना है, ताकि आपका जो डिटरमिनेंट का टॉपिक है, सारणी का टॉपिक आपको क्लियर हो सके। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट सेशन में देखें अपन क्या करेंगे, मैट्रिक्स पे बेस्ड कुछ मल्टीप्लिकेशन पर, मैट्रिक्स के गुणन पर कुछ बेस्ड एग्जांपल अपने एक्सरसाइज से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।